स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित विषय के अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 है समुच्चय। सेट 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 किसे कहते हैं? तो सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग सेट कहते हैं। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, समुच्चय के लिखने की प्रमुख दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणी विधि, रोस्टर और टेबुलेशन मेथड, और दूसरी विधि है गुण या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर था। देखते हैं पहला रोस्टर या सारणी विधि। रोस्टर या सारणी विधि। देखिए, इस विधि में हम समुच्चय को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और उसके अवयवों को अलग करने के लिए हम उनके बीच कॉमा लगा देते हैं। जैसे E, B, C, D, यह एक समुच्चय है। या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ए, ई, आई, ओ, यू, यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। या संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, ये हमारा क्या है? रोस्टर या सारणी विधि है। रोस्टर या सारणी विधि में हम क्या करते हैं? समुच्चय को एक मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके अवयवों को क्या है, कॉमा के द्वारा अलग अलग लिख लेते हैं। और ध्यान दीजिए, कभी भी समुच्चय के अंदर जो सेट हम लिखते हैं उसमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसे ए, बी, सी, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित अवयव का मतलब कि वह स्पष्ट है, ये केवल एक ही है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्टता नहीं होगा, ये दो चीज़ें हो जा रही हैं, जबकि सुपरिभाषित में स्पष्ट होना चाहिए, कोई अवयव क्या है, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। अब देखिए, दूसरी विधि है गुण या समुच्चय निर्माण विधि। तो गुण या समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में हम समुच्चय के किसी अवयव के विशेष गुण को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यदि किसी समुच्चय ए का कोई, मान लीजिए समुच्चय ए है और इसका कोई विशेष गुण p है, तो हम इस समुच्चय को ऐसे लिखेंगे a = x सच दैट px। यह क्या है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना हो 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय a = x सच दैट x is less than 10, जहाँ x एक सम संख्या है। चलिए, गुण विधि में हम क्या करते हैं? समुच्चय के अवयवों को उसके किसी विशेष गुण के द्वारा निरूपित करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चयों के विभिन्न प्रकार में देखते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय।
रिक्त समुच्चय, या इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के द्वारा या फाई के द्वारा निरूपित करते हैं। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है, ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव न हो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यह A है, A बराबर x सच दैट x 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच की एक सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, A बराबर x सत्य x क्या है, 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच की एक सम संख्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है परिमित समुच्चय। या फाइनाइट सेट। देखिए परिमित समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, काउंटेबल हो, फिक्स हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एक समुच्चय ये है 3 4 8, एक कोई समुच्चय B है B बराबर है x such that x is less than 100 पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पहले B कोई सेट है, B बराबर x such that x is less than 100 पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे आप ले लेंगे धन पूर्णांक, x है B equal to x such that x is less than 100 धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यदि हम यह धन पूर्णांक नहीं लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांकों में नेगेटिव भी होगा। ठीक है, मीन्स ऋण पूर्णांक भी होता है।